अंग्रेज़ों ने भी इसकी थाह देखी थी, कोई थाह नहीं मिली। उसने तो गोलियाँ मारी थी, इसमें गोलियाँ लगी हुई है। आगे 2 फन टूटे हुए हैं, कुदाल लगी हुई है। उन्होंने लगा तो इसकी पत्नी हाथ जोड़ कर लिया, बोली मानी कि हमारे प्राणनाथ को तुम मारो मत। मैं ठीक है, मैं मारूंगा नहीं, लेकिन तुमको ये जगह छोड़नी पड़ेगी, तुमसे ब्रजवासी परेशान है। भक्तों के लिए मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका एक बार पुनः आपके अपने चैनल पवित्र भक्ति में। तो भक्तों, आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक स्थान पर लेके आए हैं जिस स्थान का संबंध द्वापर काल से है। जी हाँ भक्तों, हम आपको आज की वीडियो में जो प्राचीन कालिया नाग थे, जिसका मर्दन करके भगवान श्री कृष्ण ने उनको वृंदावन से निकाला था, उसी कालिया नाग के दर्शन कराने वाले हैं। वो साक्षात आज भी जिंदा हैं, इसी स्थान पर विराजते हैं। किस स्थान पर विराजते हैं वो आगे हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ की जो महिमा है, बहुत ही सुंदर लीला है ठाकुर जी और कालिया नाग की, उसको भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो भक्तों देखिए, ये कितना प्रकृति से भरपूर यह स्थान है, हरा भरा। ये देखिए कितना सुंदर प्रकृति की पूरी सुंदरता है इस स्थान पर। और इसी स्थान पर जो ठाकुर जी ने जिस कालिया नाग का मर्दन किया था वो विराजते हैं आज के समय में। तो चलिए भक्तों, हम आपको लेके चलते हैं उस मंदिर की तरफ, उस कालिया नाग की तरफ जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया था। तो चलिए भक्तों, हम आपको लेके चलते हैं अभी उसी स्थान पर। आज के समय में कालिया नाग कैसे दिखते हैं, क्योंकि ये लीला बहुत ही पुरानी है, 5000 वर्ष पुरानी ये लीला है। तो चलिए हम आपको लेके चलता हूँ देर न करते हुए इस स्थान की तरफ। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे, वो भी सबसे पहले। तो भक्तों, जैसा कि आप ब्रज 84 कोस की यात्रा भी करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए भक्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ उस स्थान की तरफ, उस महत्वता की तरफ, उस प्राचीनता की तरफ जिस स्थान पर ठाकुर जी ने अपनी लीलाएँ दर्शाई हैं। तो चलिए भक्तों, आ जाइए आप मेरे साथ, मैं आपको उस स्थान की तरफ लेके चलता हूँ अब। तो भक्तों, सामने आपको दिख रहा है कालिया नाग का दिव्य मंदिर। ये वही प्राचीन स्थान है। इसी स्थान पर कालिया नाग विराजते हैं। सामने आप मंदिर के किनारे पर देख रहे होंगे कई अन्य नागराज भी हैं, लेकिन जो मुख्य कालिया नाग है जिसका भगवान श्री कृष्ण ने मर्दन किया है, वो इस मंदिर के अंदर विराजमान है। तो आप आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूँ इस मंदिर के अंदर, और यहाँ की जो संपूर्ण लीला है वो भी जानेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और कहाँ से आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए आ जाइए। अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं सनातन धर्म से जुड़ी हुई, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आ जाइए, मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे। तो अगर आप इस मंदिर के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं कि इस मंदिर का जो इतिहास है, वो इंग्लिश में यहाँ पर जानकारी दी गई है सारी। ये देखिए किस प्रकार से आप वीडियो को स्किप करके पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको जैसे इंग्लिश नहीं आती तो यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है सामने की तरफ। देखिए ये कालिया नाग मंदिर का पूरा इतिहास लिखा हुआ है कि किस प्रकार से इस मंदिर का निर्माण हुआ, और जो कालिया नाग की जो संपूर्ण लीला है, जो इतिहास है, वो सब इस अभिलेख में लिखा हुआ है। तो चलिए सामने मैं आपको लेकर चलता हूँ अब कालिया नाग मंदिर की तरफ। तो भक्तों, मैं अभी फ़िलहाल आ चुका हूँ उसी प्राचीन कालिया नाग मंदिर के पास, और यहाँ पर जो कालिया नाग की प्रतिमा है मैं उसको दिखाने वाला हूँ आपको। तो देखिए, ये है बहुत ही प्राचीन प्रतिमा है। ये कालिया नाग, ये द्वापर काल के वही कालिया नाग हैं जिनका मर्दन भगवान श्री कृष्ण ने किया था। और इसके पीछे की क्या लीला है उसको भी जानेंगे। तो आप सबसे पहले दर्शन कीजिए कालिया नाग का। ये काफ़ी प्राचीन, यह देखने से ही लग रहा है ये काफ़ी प्राचीन ये पत्थर है।
इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को जो उपदेश दिया था उसको यहाँ पर उन्होंने वृंदावन की तरफ मुड़ के देख लिया था, तो इसी स्थान पर वो पत्थर के रूप में बदल गए थे। तो यहाँ की जो लीला है वो जानते हैं यहाँ के किसी लोकल ब्रजवासी से। तो हमारे साथ हैं यहाँ के लोकल ब्रजवासी। राधे राधे महाराज। राधे राधे। यहाँ इस स्थान के बारे में हमारे इस स्थान को कहते हैं जय कुंड अजय मन कालिया मर्दन। और ये कालिया नाग है का है, ये वृंदावन काली द्वीप है। जमुना में गरुड़ जी के बह के मारे ये रहता था और इसने वहाँ पर विषैली जमुना कर रखी थी। भगवान की गाय ब्रजवासी जमुना जल पिया करते तो वो अनर्थ हो जाए करते, मर जाए करते। तब एक दिन भगवान अपने ग्वाल बाल और सखाओं से बोले आज चलो बॉल का खेल खेलेंगे काली द्वीप पे। जब बॉल खेलने के लिए गए, बॉल को खेलते खेलते जमुना में डाल दी। अब श्री दामा और ग्वाल बाल सभी सखा बोले भगवान हमारी तो बॉल दो तुम। बन कि मैं तुमको दूसरी दे दूंगा, मैया से बनवा के दे दूंगा। नहीं, हमें तो वही बॉल चाहिए। तब फिर बॉल के लिए भगवान कदम के पेड़ पर चढ़ के नहीं आ और जमुना में छलांग मारी। छलांग मारते ही भगवान जमुना में कूद गए। कूद के नैया इसके पास पहुँचे थे, सो रहा था। इसकी दो पत्नी थी। पत्नी बोली बालक तू कहाँ से आया, कौन है, बड़ा सुंदर बालक है। अगर हमारा नाग जग गया तुझे मारे को सतावे को बन, नहीं तुम इसे जगाओ। तो उन्होंने नहीं जगाया, भगवान ने इसको स्वयं जगाया, पैर का अंगूठा लगा के नैया। जगते इसने फुसकार मारी। फुसकार से एकदम भगवान सामने पड़ गए। भगवान को क्रोध आया। क्रोध में आकर के नैया इनसे युद्ध किया। उम्र भगवान की थी 3 साल की। जब 3 रात और 3 दिन जब बीत गए, युद्ध में हार मानने लगा, परेशान होने लगा, तो इसकी पत्नी हाथ जोड़ कर नैया बोली मान कि हमारे प्राणनाथ को तुम मारो मत। मैं ठीक है मैं मारूंगा नहीं, लेकिन तुमको ये जगह छोड़नी पड़ेगी, तुमसे ब्रजवासी परेशान है। तो माने कि कहाँ जाऊँ मैं, बोल बाहर निकलूँ तो मुझे गरुड़ जी परेशान करेंगे और यहाँ रहूँ तो तुम परेशान कर रहे हो। मैं नहीं, अब तेरे सिर पर मेरे पदचिन्ह बन चुके हैं, अब तुझे कोई नहीं सताएगा। लेकिन मुड़ के वृंदावन तरफ मत देखना। अगर तुम जहाँ जाओगे और वहाँ तुम वृंदावन तरफ मुड़ के देखो वहीं तुम पत्थर के हो जाओगे। तो वहाँ से ये भगे। भगते भगते इन्होंने कहा कि मेरी पत्नी कहाँ रह गई। तो यह जयंत गांव पे आए कि नहीं, इन्होंने इस कुंड में मुड़ के देख लिया, यहीं ये पत्थर के हो गए। इनकी मेन कहानी तो ये है। और दूसरी कहानी ये है कि इनकी कुंडली में काल सर्प का दोष होता है, राहु केतु की दशा खराब होती है, यहाँ इनकी काल सर्प की पूजा होती है। और नाग पंचमी का बहुत बड़ा लक्खी मेला लगता है, इसका 2 दिन का, यहाँ इनकी पूजा होती है। और अंग्रेज़ों ने भी इसकी थाह देखी थी, कोई थाह नहीं मिली। उसने तो गोलियां मारी थी, इसमें गोलियां लगी हुई है, आगे 2 फंटूटे हुए, कुदाल लगी हुई है। इसको मतलब इस पे आक्रमण किया है? हाँ, अंग्रेज़ों ने। तो भी इसमें से मतलब ये कोई परेशानी नहीं आई इसको। जब ब्लड निकला, खून निकला, जब उनको पता लगा कि ये कोई धार्मिक चीज़ है भगवान की, जब उनकी बहुत बुरी दिशा करी और यहाँ से भी छोड़ के नहीं गए, तब छोड़ा जैसे उनको। तो भक्तों आप जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं कि यहाँ पर जैसे गोलियों के भी निशान हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं थोड़ा नज़दीकी से। ये देखिए कई गोलियों के निशान हैं कालिया नाग के पीछे। ये देखिए ये अब समाप्त होते जा रहे हैं, जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है ये समाप्त होते जा रहे हैं ये। और सामने की तरफ मैं आपको फन दिखाऊं, ये तोड़ दिए हैं, ये देख रहे हैं, ये इस पे अच्छी तरीके से आक्रमण किया गया है ये अंग्रेज़ों के द्वारा। जब इसके अंदर से रक्त की धारा बहने लगी तब इसको उन्होंने छोड़ा, क्योंकि उनको पता पड़ गया कि ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा आक्रमण किया। जो अंग्रेज़ थे जो हमारे भारत आए थे, उन्होंने सनातन को मिटाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन वो इसको मिटा ना सके। यहाँ पर जैसे महाराज जी ने बताया, यहाँ पर जो कालिया नाग थे इस स्थान पर आकर अपनी पत्नियों को पीछे मुड़ के देखने लगे कि मेरी पत्नियां कहाँ रह गई हैं। तो इसी स्थान पर इन्होंने वृंदावन की तरफ मुड़ के देखा। ये देखिए ये मुख है और इस मुख के ठीक सामने वृंदावन है। इसी तरफ देखा तो इसी स्थान पर कालिया नाग पत्थर के रूप में बन गए। और यहाँ पर देखिए ये आँख भी दिख रही है कालिया नाग की, ये देखिए ये दिख रही है, ये कालिया नाग की आँख है। तो भक्तों आज के सबसे सुंदर और परम प्राचीन दर्शन कर रहे हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और यहाँ पर जो महाराज जी ने जो लीला बताई थी वो दर्शाई भी गई है चित्रों के माध्यम से। ये देखिए कि किस प्रकार से बॉल का खेल खेला ग्वाल वालों के साथ और इस कालिया नाग का
मर्दन किया, क्योंकि ये कालिया नाग बहुत ही विषैले थे। ऐसा माना जाता था कि यमुना के अंदर इतने ये विषैले थे कि यमुना के ऊपर से कोई पक्षी भी निकल के जाता था, उसकी भी मृत्यु हो जाती थी इस विष के कारण। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इसका मर्दन किया और वृंदावन से जाने का आदेश दिया कि आप यहाँ से इस स्थान को छोड़ के चले जाइए। तब कालिया नाग इस स्थान पर आके उन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया, इसी कारण से ये पत्थर के हुए। तो भक्तों, इसी जैत गांव में जैसा कि सामने आपको वो दिख रहा है कालिया मंदिर, कालिया मंदिर के ठीक सामने ठाकुर जी की और भी एक लीला है, बहुत ही सुंदर लीला है। इस स्थान पर अकासुर नामक राक्षस का वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने। देखिए सामने, ये देखिए सामने की तरफ आपको दिख रहा होगा कितना विशालकाय अजगर के बेस में ये राक्षस आया था। ये भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस ने भेजा था भगवान श्री कृष्ण के वध करने के लिए। और देखिए मैं अभी खड़ा हुआ हूँ उसी अकासुर राक्षस के मुख पर। देखिए किस प्रकार से इसको बनाया गया है। देखिए ये दांत है, कितने विशाल का दांत है। देखिए मेरे हाथ में आ नहीं रहे ये दांत, ये कितने विशाल का दांत हैं। और ये देखिए इसकी जीवा को आप देखेंगे कहाँ तक ये जीवा है। इसी खतरनाक विशाल का अजगर के बेस में आया था ये भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जब अपनी गोचारण लीला कर रहे थे तो ये यहाँ पर आकर बैठ गया और गुफा का रूप लेके इसने मुंह फाड़ के इस स्थान पर बैठ गया। तो उस समय भीषण गर्मी पड़ रही थी, तो ठाकुर जी और ठाकुर जी के जो ग्वाल वाल थे वो भोजन के लिए एक अच्छी जगह खोज रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये तो बड़ी ठंडी गुफा है, वैसे गर्मियों के दिन थे, तो इसमें सभी ग्वाल वाल और भगवान श्री कृष्ण प्रवेश कर गए। जैसे ही प्रवेश किया इसके अंदर, तो इसने क्या किया, अपना मुख को बंद कर लिया। जैसे मैं आपको अंदर की तरफ से दिखा दूँ, ये कितना विशाल का ये बेस लेके आया था, अजगर के बेस में आया था ये अकासुर नाम का राक्षस। यहाँ पर ये दर्शाया गया है। ये देखिए यहाँ पर ये मूर्तियाँ पड़ी हैं कुछ खंडित। ये क्यों पड़ी हैं इसका रीज़न तो मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं जो सनातन की वो कुछ खंडित पड़ी हुई हैं। देखिए, जो कि यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतना ये सनातन की मूर्तियों का अपमान है एक तरह से। देखिए यहाँ पर मैं और भी आपको एक मूर्ति दिखाऊंगा। देखिए इसका सर ही नहीं है। ये देखिए ग्वाल वालों की, ये शायद भगवान श्री कृष्ण की ये प्रतीत हो रही है। ये वाली ये ग्वाल वाल की है, और ये वाली ये सर नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण की दिख रही है। यहाँ पर काफ़ी ऐसी आपको दूर दूर तक देखिए मूर्तियाँ खंडित पड़ी हुई हैं इस स्थान पर। तो इस स्थान पर जैसे ही सभी ग्वाल वाल इसमें अंदर प्रवेश कर गए, तो भगवान श्री कृष्ण को जब पता पड़ा ये कोई गुफा नहीं है, ये एक राक्षस है, ये कंस के द्वारा भेजा हुआ जो भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए आया है, तो भगवान श्री कृष्ण ने इसके जो जबड़ा था, इसको मुख को फाड़ दिया था 2 भागों में, और सभी ग्वाल वालों की रक्षा की थी इसी स्थान पर। ये लीला कालिया नाग से थोड़ी दूरी पर स्थित है। ये स्थान जैत गांव में, उसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण की जो 5000 वर्ष पुरानी लीला है। यहाँ से दिखाइए थोड़ा, यहाँ से इसको दिखाइए कि ये किस प्रकार से अजगर के वेश में आया था। देखिए इसकी पूँछ देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ये इसको स्वरूप को दर्शाया गया है, आकासुर राक्षस के स्वरूप को। तो भक्तों, यहाँ पर एक और लीला है, जो एक और राक्षस भेजा था भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए उनके मामा कंस ने, बकासुर नामक राक्षस। तो उसकी जो प्रतिमा है वो आगे है, तो मैं आपको उसके भी दर्शन कराने के लिए लेके चल रहा हूँ कि उसका उद्धार ठाकुर जी ने किस प्रकार किया। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करते जाइए, जिससे जो भक्त यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, वैसे आपने ये लीलाएँ टीवी सीरियल के माध्यम से देखी होगी, तो मैं आपको आज यहाँ से लाइव दर्शन करा रहा हूँ इस स्थान से। ये बहुत ही परम और प्राचीन दर्शन है ठाकुर जी के द्वापर काल के। तो चलिए मैं आपको अब लेके चलता हूँ बकासुर राक्षस की तरफ, तो आप आ जाइए मेरे साथ। तो भक्तों, अब मैं आ चुका हूँ उसी बकासुर राक्षस का उद्धार किया था उस स्थान पे आ चुका हूँ। तो मैं आपको दिखा दूँ सामने, ये जो दर्शाया गया है, ये बगुले के बेस में आया था ये बकासुर नाम का राक्षस। इसने भगवान श्री कृष्ण को निगल लिया था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं वो सारी बाल स्वरूप में की थी, और ये भगवान श्री कृष्ण के मामा द्वारा भेजा गया था ये राक्षस। तो ये भगवान श्री कृष्ण को निगल गया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसके मुख को फाड़ के इसकी जीवा को देखिए 2 भागों में चीर दिया था बीच से। देखिए ये यहाँ पर दर्शाया गया है, इसकी जीवा को पकड़ के यूँ फाड़ दिया था भगवान श्री कृष्ण ने। देखिए यहाँ पर इसके ये दांत दर्शाए गए हैं। देखिए ये कितने विशाल का दांत है, क्योंकि ये बहुत ही भयानक और विशाल का रूप लेके आए थे। इसके थोड़ा अंदर भी जाके दिखाते हैं हम आपको कि किस प्रकार से इसको
यहाँ पर दर्शाया गया है वही द्वापरकालीन लीला को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने इस स्थान पर इसका वध किया, इसका उद्धार किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के मामा द्वारा उनके वध के लिए ये भेजे गए थे। जैसा कि जब उन्होंने देवकी की 8वीं संतान को मारा तो वो भविष्यवाणी हुई थी कि आपको एक बालक के द्वारा 8वें पुत्र द्वारा आपका वध किया जाएगा। इसी डर के भय से कंस एक नया राक्षस रोज भगवान श्री कृष्ण के वध के लिए भेजता था, लेकिन ये असंभव था क्योंकि वो एक नारायण के अवतार थे भगवान श्री कृष्ण। तो चलिए भक्तों, इसको मैं थोड़ा यहाँ से इस एंगल से दिखाऊंगा आपको। देखिए इधर से देखिए, ये दर्शाया गया है किस प्रकार से बनाया गया है। ये उसी स्वरूप को दर्शाया गया है कि किस प्रकार का दिखता होगा बकासुर नाम का राक्षस। तो इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने इसका उद्धार किया, इसकी जबड़े को और इसकी जीभ को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो इस स्थान के बाद ये सामने इसी के ये एक जय कुंड है, ये आप दर्शन कर रहे हैं, ये जय कुंड है। इसका नाम जय कुंड क्यों पड़ा मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप आ जाइए, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा कि इसका नाम जय कुंड क्यों पड़ा। इस स्थान पर जब दोनों राक्षसों का वध किया तो एक जयकारा लगाया था सभी ग्वाल वालों ने, और इस जैत के जो जितने भी ग्रामवासी थे सभी लोगों ने मिलकर वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। तो चलिए वहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ, वो स्थान आज के समय में कैसा दिखता है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ उस स्थान की तरफ, आ जाइए आप मेरे साथ। ये देखिए बहुत ही जंगल टाइप का हरा भरा, अभी क्योंकि बारिश के दिन चल रहे हैं तो हरियाली अपने जोर पर है। बहुत ही सुंदर और पवित्र यह स्थान है। देखिए कितनी हरी भरी यहाँ पर जो प्रकृति का सुंदर नज़ारा है। देखिए क्योंकि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला की हैं। तो चलिए मैं अब उस स्थान के पास आपको लेकर चलता हूँ जिस स्थान पर इन दोनों राक्षसों का वध करने के बाद सभी ग्रामवासियों ने और ग्वाल वालों ने जयकारा लगाया था। तो आ जाइए, मैं आपको लेकर चलता हूँ उस स्थान की तरफ। चलिए वक्त तो चलते हैं आगे की ओर, कराते हैं आपको दर्शन। देखिए ये पानी पता नहीं कहाँ से आ रहा है, वैसे तो जल ये साफ़ है, इसी कुंड में जा रहा है ये जल, देखिए। और यहाँ की जो हरियाली है बहुत ही सुंदर है, यहाँ का जो परिदृश्य है इस स्थान का बहुत ही देखने लायक है। आप भी कभी आके देख सकते हैं इस स्थान को अपनी आंखों से, वीडियो के माध्यम से और सामने से देखने में बहुत ही बड़ा अंतर रहता है। तो आप भी कभी आइए इस स्थान पर और दर्शन कीजिए यहाँ की महत्वता का, यहाँ की भव्यता का। तो चलिए मैं आपको अब उस स्थान पर लेके चलता हूँ जिस स्थान पर वध करने के बाद ग्वाल वालों ने और इस गाँव के लोगों ने जयकारा लगाया था। तो आ जाइए, अब मैं उस स्थान की तरफ आपको लेके चलता हूँ। तो भक्तों देखिए यहाँ पर एक कैसा प्रकृति जैसा ही ये पत्थर का ये ब्रिज बनाया हुआ है, ऐसा लग रहा है ये लकड़ी का है, लेकिन ये लकड़ी का नहीं है, ये पत्थर का है। यहाँ पर देखिए कुछ ग्वाल वालों की मूर्तियाँ भी यहाँ पर हैं। आपको मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाऊं तो देखिए ये एक मूर्ति है, ये सामने दिख रही है, लेकिन ये थोड़ी खंडित हो चुकी हैं। और कैसे खंडित हुई हैं इतना तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये मूर्ति खंडित हो चुकी है, ये ग्वाल वालों या भगवान श्री कृष्ण की भी हो सकती है। इस स्थान पर पता नहीं ये मूर्तियाँ किस तरीके से खंडित हुई हैं, ये तो मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन ये गलत है कैसे भी खंडित हुई हों, इसकी देखरेख करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन और हमारे सनातन की धरोहर है। तो चलिए मैं वक्तों उस स्थान पर लेके चलता हूँ आपको, आ जाइए आप। जिस स्थान पर बैठ के जयकारा लगाया था, देखिए ये वो स्थान है, ये सिंहासन टाइप का बना हुआ है। इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे और बाकी यहाँ पर ग्वाल बाल और गांव के लोग बैठे थे। और उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण ने इन दोनों राक्षसों का वध किया तो जयकारा लगाया, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की जय हो जय हो जय हो। इसी के नाम पर इस कुंड का नाम पड़ा जय कुंड। ये सामने ही है, इस स्थान के ठीक सामने ये जय कुंड है। तो भक्तों आज के सबसे सुंदर दर्शन कर रहे हैं। ये स्थान प्रकृति से भरपूर है, देखिए कितने सुंदर सुंदर ये फूल हैं, फल हैं, बहुत ही भव्य और अनोखा यह स्थान है। ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो भक्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की इस पावन धरा से प्यार भरा राधे राधे।